आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको करेक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, जो कि CSS PMS BA और तहसीलदार के टेस्ट यानी जितने भी PPSC या आपके PCS के इम्तिहानात होते हैं उनमें आपके हेल्प आउट करेंगे। मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए हर लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी जॉब करने में भी मदद करती है। आप लोगों को सेल्फ राइटिंग में जितनी ज़्यादा करेक्शन हेल्प आउट करती है, मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ और करती है। तो आप लोगों ने इन रूल्स को अच्छे तरीके से सीख लेना है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ जाएगी। सबसे पहले बताता चलूँ कि फ्रूट्स, लफ्ज़ फ्रूट को आमतौर पर वाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर अगर इसका मायने फ्रूट की जगह कुछ और हो तो आप इसके लिए कुछ और के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका दूसरा मायने क्या है? इसका मतलब दूसरा नताइज और समरात हैं। अगर उसके लिए इस्तेमाल हो तो ये जमा इस्तेमाल होगा। मतलब फ्रूट के लिए इस्तेमाल होगा तो एक वाहद आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो, मतलब नताइज और समरात के लिए इस्तेमाल हो, तो ये जमा इस्तेमाल होगा। मसलन ये है, ही सराइविड मी विद फ्रूट, ये फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था इस जुमले में, तो इसमें वाहद लगाना है। लेकिन नीचे देखें दूसरा, इसमें इसने फ्रूट्स का जिक्र किया है, तो फ्रूट्स का जिक्र इसलिए किया है, यहाँ पर नताइज और समरात जाहिर हो रहे हैं दूसरे जुमले में। अब दूसरा असूल है जी, लफ्ज़ पीपल। पीपल के लिए आप लोगों ने हमेशा द पीपल हैव कम टू सी द मैच, ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने हमेशा जमा इस्तेमाल करना है आ रहा है, लेकिन पीपल्स जौन सा है इससे मुराद कौमें और नस्लें हैं। दोनों के लिए आपने जमा ही इस्तेमाल करना है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने ज़्यादा लोगों के लिए, नस्लों के लिए, कौमों के लिए पीपल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट है जी रूल वर्क लफ्ज़, ठीक है, ये आमतौर पर वाहद के तौर पर इस्तेमाल होता है। होमवर्क या असाइनमेंट के लिए आप इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप वाहद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मुसन्निफ या फनकार इसके लिए इस्तेमाल करता है तो वो जमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, वर्क। वर्क से मुराद ये है यहाँ पर कि यहाँ पर असाइनमेंट है, होमवर्क है, तो आप लोगों ने इसके साथ जमा नहीं लगानी बल्कि वाहद ही लगाना है। ये मैंने पहले भी बताया, ये रिपीट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। आगे नेक्स्ट है जी, ट्रू टू वर्ड। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है वादे का पाबंद। अगर ईडियम आ जाए तो ट्रू टू वर्ड लफ्ज़ है, तो ट्रू टू वर्ड्स यहाँ पर इनकरेक्ट में लिखा हुआ है, तो आपने एस को ख़त्म कर देना है और ट्रू टू वर्ड लिखना है, क्योंकि ये ईडियम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के स्पेलिंग जोन से होते हैं ना बेटा जी, वेजिटेबल एक सब्जी है, ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा एस लगाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भी रूल है करेक्शन का, आपने खाली एस का इजाफा कर दिया। आगे देखें जी, हिज फादर इज द कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम जो सा रस्म रिवाज है, तो कस्टम्स लफ्ज़ है यानी कस्टम्स डिपार्टमेंट है, तो आपने एस का इजाफा कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लेस आ जाए किसी भी जुमले में तो प्लेसिस की जमा जोन सी है वो प्लेस ही बनेगी, तो आप लोगों ने इस करेक्शन के रूल को भी हमेशा याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आई एम आउट ऑफ सोरठ टुडे, ठीक है, इसमें सोरठ जोन सा है इसमें आपने एस का इजाफा करना है आउट ऑफ सोरठ्स की सूरत में। सोरठ का मतलब होता है किस्म, लेकिन किसी की तबीयत की खराबी के लिए हमेशा आप आउट ऑफ सोरठ्स लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये करेक्शन के रूल्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को अगेन देखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि अगर घर बनाने में ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए, ईंटों को कहते हैं ब्रेक, जबकि स्टोन को कहते हैं जी पत्थर। अगर ईंटों और पत्थरों का जिक्र एक जुमले में आ जाए तो हमेशा वर्ब जोन सा है वो वाहद आएगा, लेकिन उसके बरअक्स अगर
ईंट का जिक्र आ जाए एक जुमले के अंदर, ईंटों का जिक्र आ जाए, तो आपने हमेशा वर्ब जमा लगाना है। अगर खाली ईंटों का जिक्र आए, अगर खाली पत्थरों का जिक्र आए, तो फिर भी वर्ब आपका जमा लगेगा। अगर इकट्ठे आ जाएं ईंटों और पत्थरों का लफ्ज़, तो फिर आपने वाहद लगाना है। ये बात होगी क्लियर। अब बात करते हैं अंग्रेज़ी में ऑर्डर का लफ्ज़ हमेशा हमेशा ऑर्डर्स के तौर पर आता है। अगर ये वर्ब के साथ आ रहा है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर वर्ब, ये देखें जी, ही इशूड ऑर्डर फॉर हिज प्रमोशन, यहाँ पर इशूड ऑर्डर्स है, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसका इजाफा हुआ। आगे नेक्स्ट देखें जी, पुट फेल, यानी पुट आपने वर्ब करना है और इसमें सिग्नेचर नहीं आ सकता क्योंकि वो भी फेल है, और इसके साथ नाउन लगाएं, यानी सिग्नेचर आपने हमेशा पूरा लफ्ज़ साइन नहीं लिखना, सिग्नेचर लिखना है। ये बात कह रहा है जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, मेल से मुराद है एक वक्त में जितनी खुराक खाई जाए, ठीक है, एक वक्त में जितनी खुराक खाई जाए, और मील्स से मुराद जो खाना खाया जाए, इससे मील्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी रूल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट रूल है जी, फीमेल से मुराद मादा है, जो कि परिंदे और जानवरों का भी हो सकता है, जबकि फिक्रे से जाहिर होता है यहाँ पर मुराद ख़वातीन है, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे भी अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है। बोल्टिंग जो सा है, ये गलत तौर पर इस्तेमाल होता है, ये कोई इसम नहीं है, और ये सही इसम बोल्टिंग पेपर है, ठीक है। तो आपने ये भी जुमला देख लेना है जी, तो इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न है फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर साइन का लफ्ज़ आ रहा है तो आपने सिग्नेचर लिख देना है, सिंपल सी बात। अगर मेल आ रहा है, मेल से मुराद एक वक्त में खाई जाने वाली खुराक है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हॉट मील, ठीक है। लेकिन अगर मेल्स मिलकर जो खाना खाया जाए आ जाए, तो फिर आपने मेल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये 3 करेक्शंस होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फीमेल से मुराद मादा है, जो कि परिंदों और जानवरों का भी हो सकता है, जबकि फिक्रे में आप देखें आई सा 3 वुमेन्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, फीमेल के लिए मैं क्या लगाना है, ये लगाना है, और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने लेडीज़ फीमेल्स जौन सी हैं उसकी जगह पर लेडीज़ लिख देना है, या फिर आप वुमेन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जानवर आ जाएं, जानवरों का जिक्र हिंट दे रहा है, तो फिर आपने फीमेल्स लगा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल्टिंग को देखते हैं जी। बोल्टिंग में बोल्टिंग जौन सा लफ्ज़ है, ये गलत तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसमें बोल्टिंग पेपर आता है हमेशा, ये बात है। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं जी। नेक्स्ट रूल क्या है जी, रूम। आप देखें जी, रूम जौन सा लफ्ज़ है, ठीक है, मतलब ये है जी कि अगर किसी चीज़ या जगह में बैठने या खड़े होने या कुछ रखने की गुंजाइश को जाहिर किया जाए, तो लफ्ज़ प्लेस नहीं आएगा, रूम आएगा। जैसे कि देयर इज़ नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर रूम लिखना है, ये ना हो कि आप प्लेस लिख रहे हो, ठीक है, तो ये गलत है। लफ्ज़ फैमिली या मेंबर, आप लोग जुमले के अंदर देखते हैं कि फैमिली या फैमिली मेंबर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, या वो करेक्शन के तौर पर लिख देता है फैमिली मेंबर या स्टाफ मेंबर, तो आप लोगों ने करेक्ट उसका क्या लिख देना है, मेंबर ऑफ द फैमिली या मेंबर ऑफ द स्टाफ, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करेक्शन भी अच्छे तरीके से तैयार करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिन इसमों की हम गिनती कर सकते हैं, इनके साथ आमतौर पर मदरजा ज़िला मॉडिफायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ्यू, फीवर, मैनी, अलूट, सम, सराइवल, प्लेंटी ऑफ, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर देयर आर आ फ्यू बुक्स, यहाँ पर फ्यू बुक्स लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर सम बुक्स लिख देते हैं तो आप लोगों ने इसको करेक्ट करके फ्यू बुक्स लिख देना है, ये काउंटेबल है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, लूट ऑफ केक्स, ये भी वो मिसाल दे रहा है, और इसके अलावा सराइवल्स भी दे रहा है, ठीक है। तो ये आपकी करेक्शन होगी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जिन इसमों को हम गिन सकते हैं, नॉइस, स्मोक, वाटर, शुगर, मिल्क, इनके साथ आलूट, आ लिटल, मच, लेस, इस तरह के मॉडिफायर्स आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर देखें मीन्स अगर ये देखें ये करेक्शन मीन्स वाली, तो इसमें वो बता रहा है कि ऐसे ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होता है वो जहाँ फेल यानी वर्ब वाहद होता है, इसका मायनी वसाइल के तौर पर होते हैं, ठीक है। तो आपने इसके साथ जमा लगाना है, मीन्स के साथ हमेशा जमा लगाना है, ये बात होगी क्लियर। अब नेक्स्ट
पेन लफ्ज़ जौन सा है इसका मतलब होता है दर्द, और अगर जुमले में कोई दर्द वाली कंडीशन बता रहा है तो आपने पेन लगाना है। लेकिन अगर मेहनत वाला मेहनत का जिक्र हो रहा है तो आप लोगों ने क्या लफ्ज़ लगाना है, आप लोगों ने मेहनत की जगह पर पेन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। यानी आपने पेन नहीं लगाना, पेन्स लगाना है, एस का इजाफा कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़।